एक बात सच सच बताना, लास्ट टाइम तारक मेहता का उल्टा चश्मा का नया एपिसोड तुमने कब देखा था? 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, या याद नहीं? सच तो ये है कि आज भी काफी सारे लोग जो हैं इस शो को फॉलो करते हैं, पर सवाल ये है कि क्या वो इस शो को उसी फीलिंग के साथ देखते हैं जो आज से 5-6 साल पहले वो देखा करते थे। एक सवाल का और जवाब देना, क्या जब भी यूट्यूब पे तुम्हारे सामने कोई वीडियो आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल भिड़े वर्सेस जेठालाल या अय्यर वर्सेस जेठालाल, तो क्या तुम उस वीडियो को स्किप करते हो? नहीं ना। याद करो, आज से कुछ साल पहले तुम जब स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, ट्यूशन जाते थे और रात को 8:30 बजे अपने घर में टीवी के सामने खाने के साथ बैठ जाते थे, जहाँ पे तुमको आवाज आता था, प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। उस समय शायद तुमने सोचा नहीं होगा कि ये जो नॉर्मल सा कॉमेडी शो है वो तुम्हारे लाइफ का पार्ट बन जाएगा। बट अभी जो सिंप्लिसिटी थी, जो इमोशनल टच था इस शो के साथ, वो खत्म होता हुआ जा रहा है। अभी भी कैरेक्टर सेम है, सोसाइटी वही है, घर वही है, बट वो फीलिंग जो है वो गायब हो गई है। क्यों सोचे हो? वेल, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और आओ डिटेल में बात करें। इस बात पे हम सब एग्री करते हैं कि 2008 से लेकर 2016 या 18 कह लो, उस समय तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारे लिए सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं था, ये हमारा एक इमोशनल कनेक्ट था। उस समय इस शो की वाइब भी कुछ और थी, स्टोरी टेलिंग सिंपल और पावरफुल होती थी। सोसाइटी में एक प्रॉब्लम आती थी जिन पे सबका रिएक्शन देखने को मिलता था, कूट कूट के कॉमेडी होती थी और लास्ट में एक इमोशनल टच और एक मैसेज के साथ ये किसी भी स्टोरी को खत्म करते थे। कोई ओवर चीजें नहीं होती थी, सब बराबर लगता था, रियल लाइफ इंस्पायर्ड लगता था। चाहे भिड़े का हमारे जमाने की बातें को लेके बार बार बात करना या सुंदरलाल का बार बार जेठालाल को चूना लगाना और टप्पू सेना की शरारतें जो एक समय में बहुत ज्यादा फनी लगती थी, बट अभी लप्पू और क्रिंज लगने लगी है। आप सोचो, वो छोटे छोटे बच्चे जब मस्ती करते थे तो सबको अच्छा ही लगता था, क्योंकि हम भी उस समय छोटे थे। बट ये 28-29 साल के आदमी औरत बनने के बाद बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, तो भाई इनको समझ आना चाहिए अभी तक कि ये कॉमेडी नहीं, क्रिंज लगता है। और ये अब टप्पू सेना को लप्पू सेना बना ही दिए हैं और मुझे समझ ही नहीं आता कि ये बात ये लोग कब समझेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ओल्ड एपिसोड्स, उस समय अगर आप एक्टर्स को देखोगे तो वो कैरेक्टर नहीं लगते थे, वो रियल लोग लगते थे। अब आप एक चीज समझो, आप कहीं भी रहते हो, गली में, चौल में या सोसाइटी में, आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमको तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखने को मिलता है। चाहे भिड़े जैसा कोई ओल्ड स्टाइल वाला होना, टप्पू जैसा मस्तीखोर या बदमाश बच्चा होना, पोपटलाल जैसा कोई जिसको छोटी छोटी चीजों से प्रॉब्लम हो, या मेहता साहब जैसा कोई जिसके पास हर प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सॉल्यूशन हो। ऐसे और भी सारे कैरेक्टर्स थे जो हमको काफी ज्यादा रिलेटेबल लगते थे इस शो में, जिसके कारण हम सब इस शो के साथ कनेक्ट हुए थे। बट वो जो अब कनेक्शन है वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। काफी सारे लोगों ने तो तोड़ भी दिया होगा। देखो, पुराने एपिसोड में जो कैरेक्टर्स थे ना, उनके अलग अलग लेयर्स हुआ करते थे, बट अभी ये जो लेयर है वो गायब होता हुआ जा रहा है। पुराने एपिसोड्स में जो ह्यूमर था, मजाक मस्ती, जो जोक्स थे, वो सिचुएशन से निकलते थे। फॉर एग्जाम्पल जेठालाल का बहुत लेट से जागना, जिस पे बापूजी का यानी चंपकलाल का जो रिएक्शन देखने को मिलता था वो हमको काफी ज्यादा हंसाता था। या फिर भिड़े और यंग टप्पू सेना की कोई भी सीन जिसमें कभी गोगी कॉमेडी करता, कभी गोली तो कभी टप्पू, जिसको देख के हम बहुत इंटरटेन होते थे और हंसते थे। ये सारी चीजें अब समय के साथ गायब हो गई है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अभी इस शो में सेम पंच लाइन रिपीट होते हैं, सेम बॉडी लैंग्वेज होते हैं, सेम जोक्स होते हैं। जैसे अंजलि का डाइट ऑब्सेशन या गोली का खाना खाने को लेके ऑब्सेशन। मतलब आप सोचो, ये व्यक्ति जो है वो नीट की तैयारी कर रहा है। नीट के बच्चे वो होते हैं जो दिन भर पढ़ाई करते हैं, उनको पढ़ाई के अलावा कोई नहीं दिखता, और गोली को खाना के अलावा कुछ नहीं दिखता। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसी नीट की तैयारी कर रहा है जहाँ पे ये पढ़ाई से ज्यादा खाने पे ज्यादा फोकस कर रहा है, और पढ़ाई से ज्यादा तो ये घूमते हुए नजर आता है। नीट का कोई भी स्टूडेंट होगा भाई, वो कमेंट बॉक्स में आपको बताएगा कि उनकी लाइफ कैसी होती है, उनको कितना ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। और जिस तरीके से गोली कर रहा है, मुझे नहीं लगता भाई तो नीट निकालने वाला है। और जो यंग गोली था, वो जब खाने का ऑब्सेशन वो दिखाता था तो भाई चलो समझ आता था, उस समय वो बच्चा था और बच्चे को भाई उसको बहुत भूख लगता था, तो ठीक है। बट अभी जब ये अधेड़ उम्र का गोली ये करते हुए नजर आता है तो लोगों को कॉमेडी नहीं, क्रिंज लगता है। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अब इनकी कॉमेडी जो है वो
प्रेडिक्टेबल हो गई है और लोगों को वो देख के या सुन के हंसी नहीं आता। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ओल्ड एपिसोड में कोई भी स्टोरी लाइन आती थी तो उसको 7 से 8 एपिसोड तक खींचा जाता था और उसको एंड कर दिया जाता था। बट अभी कोई भी स्टोरी लाइन आती है उसको 10 से 15 एपिसोड तक खींचा जाता है। अभी जो नया एपिसोड देखे होंगे उन्होंने देखा होगा कि चंपक लाल जो है वो पेड़ में फंस जाते हैं। अब पेड़ में फंस गए तो समझदार आदमी क्या करेगा, फायर ब्रिगेड को बुलाएगा और उनको नीचे उतरवाने की कोशिश करेगा। बट नहीं, इस शो में कैरेक्टर्स क्या क्या करते हुए नजर आते हैं। सीढ़ी लाते हैं, टूट जाता है, भागा ट्रैम्पोलिन लेके आ रहा है। और यही नहीं, चंपक लाल पेड़ में फंसे हैं तो उनको भूख लग रहा है, उनको चाय पीना है, खाना खाना है, नाश्ता करना है, सारी चीजें इस शो में होते हुए नजर आ रही है। वो नहीं हो रहा जो लोग देखना चाहते हैं और वो है रिलेटेबल चीजें। रिलेटेबल चीजें, रियलिटी भरी चीजें जो होती थी इस शो में वो तो अब कहीं गायब हो चुकी है। आप लोग मेरे को बताओ कि आपने इस शो को देखना क्यों शुरू किया था? हंसी आती थी इसलिए देखता था या इसलिए देखते थे कि ये काफी ज्यादा रिलेटेबल था? क्योंकि इस शो में बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो आपके आसपास भी होती थी। मैं अगर अपना आंसर दूं तो वो है रिलेटेबल फैक्टर और बहुत सारी कॉमेडी। और अभी ये दोनों चीज इस शो से मिसिंग है। मतलब इनको समझ आ जाना चाहिए कि अगर आप इतना लंबा लंबा एपिसोड खींच रहे हो और सोशल मीडिया पे आपको लोग क्रिटिसाइज कर भी रहे हैं इस चीज के लिए, तो आपको उस स्टोरी लाइन को कम से कम एपिसोड में खत्म कर देना चाहिए। बट आप अगर ऐसा सोचते हैं कि एपिसोड खींच के हम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं तो नहीं, आप एंटरटेन नहीं, इरिटेट कर रहे हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि तारक मेहता के ओल्ड एपिसोड्स में मेन कैरेक्टर्स कौन होते थे, आपका आंसर होगा जेठा, दया, चंपक, टप्पू, मेहता एक्सेट्रा। बट अभी उनको रिप्लेस कर दिया गया है। मेन फोकस जहां तक मुझे समझ आता है कि अभी भिड़े की फैमिली और जो नई फैमिली आई है उस पे फोकस किया जा रहा है। देखो, ये एक फैक्ट है कि दया के बिना ये शो अधूरा है और अभी तक वो रिप्लेस नहीं हो पाई है। तो इसका मतलब आप जानते हो कि दया को और कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बट एक कैरेक्टर और थे जिनके कारण ये शो अभी बहुत ज्यादा अधूरा लगता है और वो थे शैलेश लोधा, जो ओजी तारक मेहता का रोल करते हुए नजर आते थे। आज भी लोग इनको बहुत जोर से याद करते हुए नजर आते हैं क्योंकि ये बस शो में एक कैरेक्टर नहीं थे, ये इस शो में एक स्पार्क डालते थे जो लोगों को बहुत अच्छा लगता था और इनका नरेशन स्टाइल भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद था। नए तारक मेहता आए हैं, आई डोंट नो वो कैसे एक्टर है, मैं उनको ज्यादा नहीं देखा हूं, वो भी अपने हिसाब से सही हो सकते हैं। बट तारक मेहता का रोल जो शैलेश लोधा करते हुए नजर आते थे उनके सामने ये चाय कम पानी है। ये मेरा पीओवी हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूं, बट आप भी कहीं ना कहीं मुझसे एग्री करेंगे। ये शो से हम बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्ट हुए हैं ना, क्योंकि ये शो जो है हमेशा हंसाता नहीं था, ये रुलाता भी था। ये हमको कुछ ऐसी चीजें लाइफ की सिखाता था जो शायद और शोज ने हमको कभी नहीं सिखाया। भिड़े का वो स्टोरी लाइन याद है, दिवाली वाला? भिड़े के पास पैसे नहीं रहते हैं तो वो मंदिर में जाता है, प्रे करता है कि उनकी कोई हेल्प हो जाए, तो जेठालाल उनको सुन लेते हैं और वो हेल्प करते हैं। और जिस तरीके से फिर वो गले लगकर माधवी और सोनू के साथ रोते हुए नजर आते हैं तो उस चीज को देख के हम भी इमोशनल हुए थे। ऐसे जेठालाल जो हमको हंसाते हुए नजर आए, उनका भी ब्रेक डाउन वाले काफी सारे मोमेंट्स हैं। वो एपिसोड तो याद होगा ना तुमको, जब चंपक जो है वो जेठा से बात करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण जेठा जो है वो खाना खाना बंद कर देते हैं और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पे जब चंपक और जेठा गले लगते हैं तो उस चीज को भी देख के हम काफी ज्यादा इमोशनल हुए थे। ऐसे जो इमोशनल मोमेंट थे जो हमको हंसाने के साथ साथ रुलाते भी थे, अब इस शो से गायब हो चुके हैं। उस समय इस शो में लेक्चरबाजी कम और ये सारी चीजें नेचुरली होती थी, बट अभी लेक्चरबाजी ज्यादा हो गया है जिसके कारण लोग जो है वो बोर हो गए हैं देख के, जिसके कारण अब लोगों को वो इमोशनल कनेक्ट होता ही नहीं है। एक सवाल ना तारक मेहता के उल्टा चश्मा से रिलेटेड अभी भी घूमता है कि हम जब बच्चे थे शो को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि हम उस समय बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए इसलिए हमको ये शो पसंद नहीं है। ये बोलना इजी है कि हम बड़े हो गए इसलिए हमको शो पसंद नहीं आता। देखो, नॉस्टैल्जिया एक फैक्टर है, बट पुराने एपिसोड्स में जो कैरेक्टर का डेप्थ होता था, जो स्टोरी लिखी जाती थी, जो राइटिंग होती थी, जो उनकी एक्टिंग होती थी, वो एक अलग ही बात होती थी। अभी भी जो शो को देख रहा है ना, उसको पुराने एपिसोड दिखाओ, अगर वो नहीं देखा है तो वो आपको डिफरेंस बता देगा कि कौन से एपिसोड उसको अच्छे लग रहे हैं, कौन से बुरे लग रहे हैं। पुराने एपिसोड आज भी लोग बिंज वॉच करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नया एपिसोड कोई देखता नहीं होगा, जरूर देखते हैं, बट अगर वो एपिसोड रिपीट में आता है तो वो उसको वापस नहीं देखेंगे जैसे वो पुराने एपिसोड को देखते हैं। सोशल मीडिया पे ये सवाल तो बहुत उठता है ना कि क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो पुराना वाला था वो
वापस आ सकता है। वेल आई डोंट नो, आ सकता है और नहीं भी आ सकता। ये डिपेंड करता है मेकर्स के ऊपर कि वो कैसी स्टोरीज लिख रहे हैं। अगर वो एपिसोड को स्ट्रेच पे स्ट्रेच करते जाएंगे तो लोग इरिटेट होंगे, और अगर वो कैरेक्टर्स को इवॉल्व करें, हो सकता है एक टाइम गैप ले आए बीच में जहाँ पे बहुत सारी चीजें बदल गई है सोसाइटी में, टप्पू सेना बड़ी हो गई है, या बबीता के बच्चे हो गए, या मेहता के बच्चे हो गए, या कुछ भी एक टाइम में आगे बढ़ने वाला कुछ सीन हो या कुछ हो, स्पिन ऑफ जो भी कहते हैं लोग, और कॉमेडी को नेचुरल रखी जाए और इमोशनल को रियल रखा जाए तो शायद चीजें ठीक हो सकती है। बट अगर कंटेंट रिपीट होता जाएगा और लेक्चरबाजी ज्यादा होगी कॉमेडी से, तो भाई लोग यही बोलेंगे कि पुराने तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बात ही कुछ अलग थी, नया वाला क्रिंज है। खैर गाइस, ये रही हमारी वीडियो, कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना जरूर। और यस, हमने तारक मेहता के ऊपर एक और वीडियो बनाई है डिटेल में, जहां हमने बात किया है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लोग आज देखते नहीं है, बट फिर भी ये करोड़ों रुपए कमा रहा है। कैसे? यहाँ स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है, जाके जरूर देखिएगा। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।